नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। विपक्षी पार्टी द्वारा पूरे देश भर में किसान विरोधी बिल को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ है, तो वही इस आंदोलन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अब मैदान में कूद गई है। इसी को लेकर अम्बेडकर नगर जिले में कृषि बिल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कृषि बिल सही है तो सरकार लोकसभा में चर्चा, बहस और वोटिंग से भाग क्यों रही है। इस कानून के माध्यम से अब किसान लोगों के शोषण के शिकार होंगे। इस बिल में प्राइवेट की जो कंपनियां होंगी हमें वही बीज देंगी, वही खाद देंगे और उन्हीं को हमें अनाज बेचना पड़ेगा। जब किसानों की उपज प्राइवेट वाले लेंगे तो दूसरे का हम अनाज नहीं बेच सकेंगे। सरकार क्रय केंद्र और मंडी समाप्त कर देगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। ब्यूरोक्रेट के मुट्ठी में ये बीजेपी की सरकार हो गई है, मुख्यमंत्री उनकी मुट्ठी में है, इस नाते ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बरसात आते ही सड़कें सारी गड्ढे में बदल गई हैं और सरकार दावा करती है कि सारी सड़कें गड्ढा। देखिए, सरकार हमेशा झूठ बोल रही जब से ये बनी है। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया देंगे गरीबों के खाते में, नहीं दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया, बल्कि उल्टे 14 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई दुगुना हो गई। इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त नहीं, हम लोग सुनने में फर्क हो गया। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें हम गड्ढा युक्त बना देंगे, हम लोग सुने कि ये मुक्त बोल रहे हैं। हम लोग को सुनने में भरम आ गया। आज मैं तो देखा कि एक दिन फेसबुक पर एक किसी सज्जन ने डाला था, पूरे भारत का नक्शा सड़क पे था और भारत के नक्शे में गड्ढा था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि भारत गड्ढे में है कि गड्ढे में भारत है। ऐसा फेसबुक पर मैंने देखा था। तो ये सरकार 100% झूठ बोल रही है। ये देश का पैसा लूटने में ऊपर से लेकर नीचे तक सब लूट रहे हैं। पूरे देश पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। आप उठा के देखिए, राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, सुप्रीम कोर्ट के जज गुजराती, उसके साथ साथ कारपोरेट घराने के सब गुजराती, देश के बैंकों से पैसा लेके भागने वाले सब के सब गुजराती, देश में पैसा लेके भागने वालों का कर्जा माफ किया गया 68,607 करोड़, वो सब के सब गुजराती। तो देश में गुजराती बिजनेस करने आए हैं। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर खोजो, अवसर पैदा करो, अवसर पैदा हो गया। 2800 का कोविड किट 26,000 में भी खरीदा गया, सरकार ने खरीदा। 1500 का कोविड किट खरीदा गया 22,000 में। तो ये 65 जिले की रिपोर्ट आ गई और एक भी जिले में आज तक FIR नहीं हुआ। जो 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ लूटा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जो 4 करोड़, 5 करोड़ लूटा, ऐसे लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर हो रहा है। आपने देखा कई DPRO सस्पेंड हुए। जबकि जिले में पैसा रिलीज होता तो DM रिलीज करता है, तो सबसे पहले तो सजा DM को मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे सज्जन मुख्यमंत्री हैं कि उन्नाव रेप कांड में दोषी वहाँ के DM पाए जाते हैं, वहाँ का SP पाया जाता है। जांच होती है, जब CBI कहती है कि ये दोषी हैं, तब उनको रेलवे का डायरेक्टर बना दिया जाता है, MD बना दिया जाता है ऐसे DM को। तो ये तो अपराध को रोकने नहीं बल्कि अपराध को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और दूसरी तरफ देश बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया, सरकारी हॉस्पिटल बेचने जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बेचने जा रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने की तैयारी है, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं। तो इस नाते किसान भयभीत है। जो ये कानून ले आए हैं वह किसानों के गले में एक फसरी लगा दिए हैं। इस नाते किसान परेशान है कि हम अपना माल, जैसे बिहार में 1760 रुपये में मक्का का रेट किसान तय किया है, लेकिन ना क्रय केंद्र होने के नाते, ना मंडी में खरीद होने के नाते किसान 800-900 रुपये में बेच रहा है। ये उसकी दुर्गति है। तो ये सरकार देश के साथ देश को दुर्गति की तरफ ले जा रही है, प्राइवेट को दे रही है, जिससे देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस घर से लोगों को पकड़ के लेके जाती है और मुठभेड़ दिखाती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया है, जल्द ही वो पास होने वाला है। वो बगैर किसी कोर्ट के आदेश के किसी के घर में तलाशी हो जाएगी, किसी को भी वो उठा लेगा, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं, वो सीधे उसको जेल भेज देगा।
ये काला कानून पास किए। और जहाँ तक आपने कहा कि घर से उठा रहे हैं